हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो 12th वाले बच्चों के लिए हमारा चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैंने बात कर ली थी आप लोगों को मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शंस, है ना। फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। फाइंडिंग अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए, जिसमें कि आप के की वैल्यू निकालते थे जबकि आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो, या इंटरवल फाइंड कर रहे थे कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। इतनी बातें हो चुकी थी हमारी, है ना। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक, एक तरीके से हम धीरे धीरे मैक्सिमा मिनिमा की तरफ बढ़ेंगे। तो हेडिंग दे दो, है ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है। हेडिंग दे दो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, पहले मैक्सिमा और मिनिमा का वो समझो। जैसे क्या होता है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो आप, तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन लेता है लोकल मिनिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा का मतलब समझते हैं। जैसे कि आ जाओ, एक पहले पॉइंट से समझते हैं। एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपके सामने, है ना, एक ग्राफ बनाया ऐसा, कोई फंक्शन है मेरा f(x), सही है कि नहीं। और हमें चेक करने को आएगा कि इस पॉइंट पर ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, वो चेक करना हो। तो अभी के लिए आप सबको दिख रहा होगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि x = a पर फंक्शन मैक्सिमम है क्या, ये लोकल मिनिमा पॉइंट बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा। मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, हम देखो मैथमेटिक्स में अभी डायग्राम बनाया तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये मैक्सिमम पॉइंट है, लेकिन मैथ्स में हम कैसे समझेंगे कि कोई भी पॉइंट दे के भाग जाएगा और बोलेगा कि ये मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जिस पॉइंट पर मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ उसके थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा उस पॉइंट के नीचे रहेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे मैं यहीं पर आपसे वैल्यू पूछूं, तो इस जगह पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, a-h। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट a-h है एंड दिस पॉइंट इज a+h। मतलब क्या है, h इज वेरी स्मॉल, समझ रहे हो। एक h डिस्टेंस ली, मतलब क्या है, जिस पॉइंट को आप लोकल मैक्सिमा पॉइंट बोल रहे थे उसके थोड़ा सा राइट जाना है, उसके थोड़ा सा लेफ्ट जाना है। और अगर ये राइट और लेफ्ट जाने पर फंक्शन की वैल्यू कम रहे, देखो f(a) यहाँ पर होगा, f(a) ऊंचा है ना इन दोनों से, इन दोनों पॉइंट से f(a) ऊंचा है कि नहीं है। ये क्या है, ये f(a+h), ये क्या है, f(a-h). भाई दोनों से ही ऊंचा है f(a). इट मीन्स क्या लिख सकते हो मैथमेटिकली आप, f(a-h) नीचा है f(a) से, एंड f(a+h) ऑल्सो छोटा है f(a) से। और अगर किसी पॉइंट पर ये दोनों घटनाएं हो रही हैं कि f(a) अपने आसपास के पड़ोसियों से, भाई पड़ोसी तो बोले जाएंगे ना, ये पॉइंट पड़ोसी तो बोले जाएंगे। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपने पड़ोसियों से ऊंची है या बड़ी है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे x = a इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट। क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ये हम समझते हैं, बहुत आसान है। इसी प्रकार दूसरी चीज अभी मिनिमा वाला कर लेते हैं। सेकंड फोटो मिनिमा अगर करने जाएंगे तो देखो, अगेन फिर पॉइंट मान लिया मैंने x = a, तो फिर वही काम कि हम पड़ोस में चेक करते हैं, उसके पड़ोस में, है ना, a+h और a-h, बहुत छोटी दूरी पर पड़ोस में गए। यहाँ पर अगर ये फंक्शन f(x) है तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, f(a+h). अच्छा, ये कौन होगा, f(a) एंड दिस वन इज f(a-h). अगर f(a) पर लोकल मिनिमा होगा, जैसा कि फोटो से दिख रहा है, तो इन दैट केस उस पॉइंट की वैल्यू सबसे अपने पड़ोसियों से छोटी होगी, ठीक है, अपने पड़ोसियों से छोटी होगी। देखो छोटी है ना भाई, ये दोनों ऊंचे, ये ऊंचे हैं, f(a) छोटा है। तो इसका मतलब अगर ऐसा कभी हो रहा है, इट मीन्स कि x = a इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये छोटे से कंसेप्ट पर जेई वालों ने क्वेश्चन पूछे। कौन से क्वेश्चन पूछे, खट से क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। आ जाओ, राइट डाउन। तो सिंपल सी बात है, कैसे चेक करना है फिर हमें चेक करना है
किसी भी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा, इट मींस उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपने पड़ोसियों से बड़ी होगी। जैसे a प्लस एच और a माइनस एच क्या है, उसके पड़ोसी पॉइंट है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू छोटी होगी, इसका मतलब क्या है कि वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपने पड़ोसियों से निचली होगी, सबसे नीचे होगी, दोनों से छोटी होगी। जैसे कि आज एक खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं, जेई में आया था ना। देखो क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 0 x लेस देन 1, ऐसे क्वेश्चन बना। और इधर लिखा 2x माइनस 3 और इधर लिखा 1, ऐसा बोल रहे हैं कि फाइंड बी सच दैट एफ एक्स अटेन्स लोकल मिनिमा, अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन जी। ठीक है, आओ बात करते हैं। साधारण सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत हैवी लग रहा है। कंसेप्ट जो मैंने बताया इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, आराम से आपकी कहानियां हो जाएंगी। आ जाओ कि फाइंड बी सच दैट एफ एक्स अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या है, मिनिमा बोल रहे हो आपको। साधारण सी बात है, वो मिनिमा बोल के भाग गया। जैसे ही कोई आए आपको, देखो अब नोट करके इधर समझते हैं, मैंने जो आपको सिखाया है उसमें क्या सिखाया है। अगर कोई ये लाइन बोले x इज इक्वल टू ए पर मिनिमा है, क्या है, मिनिमा है, तो तुरंत इसका मतलब f ऑफ a की वैल्यू छोटी है अपने पड़ोसियों से, यानी कि f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a लेस देन f ऑफ a माइनस एच, एज अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात मैंने बताई कि अगर कोई आकर बोल के जाएगा कि x इज इक्वल टू a पर मैक्सिमा है, ठीक है भाई, मैक्सिमा है, देन आप क्या समझोगे कि f ऑफ a बड़ा है, ऊंचा है अपने पड़ोसियों से। ठीक है, बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात क्या। इसका मतलब जैसे ही ये लाइन बोली गई, इसका मतलब है आपको लिख लेना चाहिए कि f ऑफ 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और लेस देन अटेन्स मिनिमा। मिनिमा मतलब छोटा है, किससे, अपने पड़ोसियों से, इससे या फिर ये, मतलब दोनों में से हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब वो यूज कब करेंगे, कौन सा करेंगे, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा, आओ पता करते हैं। देखो भाई, 1 पर ही चेक करवा रहे हैं, 1 कहाँ है आपके पास, इधर लगा है 1 और इधर लगा है। क्वेश्चन वाला दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ये लेस देन और इक्वल टू वाला है ना, लेस देन इक्वल टू वाला है, यानी कि यहां से तुम्हें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। फंक्शन सेम नहीं रखना है, इसका मतलब ये हो चुका है, अब इसका यूज करना है, इसका यूज करना है। तो ये क्या दे रहा है आपको, ये क्या दे रहा है भाई, ये यहां से देखो ना, लेस देन लगा, इट मींस ये क्या देगा आपको, f ऑफ 1 माइनस एच, यानी कि 1 के पीछे, सही है कि नहीं। अरे f ऑफ 1 माइनस एच, तो इसका मतलब f ऑफ 1 माइनस एच लिखते वक्त ये फंक्शन लेना है और f ऑफ 1 लिखते वक्त ये लेना है। तो क्या इसकी जरूरत है, नो नीड, इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, मेरा काम इतने इस वाले से चल जाएगा। बोलो हाँ या ना, चलेगा कि नहीं। तो लगा दो फिर f ऑफ 1 इसके पास है इक्वल टू 1, तो इसमें 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3, देखते रहो, लेस देन f ऑफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच पर फंक्शन ये वाला लिया जाएगा और x की जगह क्या रखा जाएगा, 1 माइनस एच रखा जाएगा, रखवा लो फिर। तो ये हो गया माइनस ऑफ 1 माइनस एच का होल क्यूब, और बाकी कांस्टेंट लोग हैं वो लोग चुपचाप बैठे हैं तब तक, प्लस b माइनस 1, नीचे आ जाओ, बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2, है कि नहीं। अच्छा थोड़ा ओपन कर लें, सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लो। अच्छा h टेंडिंग टू क्या है, और इसमें की भी जो कहानी होती है वो h टेंडिंग टू 0 माना जाता है। क्या माना जाता है, h टेंडिंग टू 0,
पूरी कहानी में कि h क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, क्योंकि वो जो गैप है बहुत छोटा लेके चल रहे हैं हम मैक्सिमा मिनिमा, आपको भी पता है। अच्छा तो ये हो जाएगा -1। जैसे ही h टेंडिंग टू 0 इधर लगाओगे, इधर भी वही कहानी आएगी, 1 का क्यूब 1 आएगा और ये -1 बचेगा, तो बचेगा प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी -1। नीचे चुपचाप बैठे हैं लोग। अब थोड़ा बहुत इसे सॉल्व करना पड़ेगा, -1 उड़ा देगा एक दूसरे को, और देखो कहानी क्या बन रही है। फिर आ जाओ, अब ये कहानी हो चुकी है, ये आदमी साफ हो गया, यानी कि आप लिख सकते पा रहे हो बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी -1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 लेस देन क्या या ग्रेटर देन 0। अगेन देखो कुछ फैक्टर हो रहे हैं क्या, ऊपर फैक्टर हो जाएंगे, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो b -1, यहाँ से +1 कॉमन लूँ b -1। नीचे देखो, नीचे भी कुछ टुकड़े हो रहे हैं क्या, b +1 और b +2 हो रहा है क्या, देखो चेक करो, और ग्रेटर देन 0 हो गए कि नहीं हो गए, हाँ 2b + b 3b, ओके। अच्छा ये हो गया, फिर इसका मतलब b स्क्वायर +1, ये हो गया b -1 और ये हो गया b +1 और ये हो गया b +2 ग्रेटर देन 0। सही बात है कि नहीं, देखते रहना। अच्छा कुछ कट रहा है क्या, नहीं, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेवर टेक प्लेस इन इनइक्वालिटीज, इसका कोई रोल नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं, ये चुपचाप निकल लेगा, बहेगा भाई हमारी तो, हम तो पहले से पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव लोग 0 में चले जाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो फाइनली आपके पास b -1 b +1 और b +2 चमका, ग्रेटर देन 0 चाहिए, नंबर लाइन पे उठा के पटक दो, कहाँ पॉइंट आ रहे हैं, -2 -1 एंड 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा b +1 जो ब्रैकेट दे रहा है यानी कि -1 दे रहा है उसको नहीं लेना है, -2 दे रहा है वो भी नहीं लेना है, इंटरवल कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है, यानी कि ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। हेंस आंसर क्या लिखोगे, x विल लाई इन बिटवीन -2 to -1 यूनियन 1 to infinity। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर b टू बी मिनिमम, फंक्शन टू बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आंसर चेक कर लेंगे, -2 to -1 यूनियन 1 to infinity, करेक्ट है। चला जाए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल कहानी। अगर ये समझ में आया तो देखो इसका फोटो भी, ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, अगर मैक्सिमा मिनिमा पर आया क्वेश्चन ऐसा, तो इस छोटी से कंसेप्ट से ही आप आगे बढ़ सकते हो जो आज बताया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। तो सिमिलर मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। कुछ करना नहीं है, h को उठा के 0 रखना है लास्ट में, बस जैसे लिमिट में किया करते थे आप। जैसे कि आ जाओ एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज fx गिवन है आपको 4x - x³ प्लस log ऑफ a² - a + 3। एक सेकेंड भाई, क्या है यार, चुप रहा है, एक सेकेंड। हाँ ओके, 0x < 3 और इधर क्या दिया है, x - 18 और x > 3। आगे बोल रहे हैं कि फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, धीरे धीरे हम मैक्सिमा मिनिमा की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। मिनिमा मैक्सिमा एट x = 3। ठीक है, तो ऐसी लाइन वो बोलेंगे, ये लाइन देखकर आपको पहचानना है, ये लाइन पूरे क्वेश्चन में। और पूरा क्वेश्चन इस तरह से होगा, अननोन वैल्यू जैसा होगा। ए निकालना था, उधर पे पिछले क्वेश्चन में क्या निकालना था, बी निकालना था। ये क्वेश्चन लगभग कोई भी इस तरह के कैटेगरी क्वेश्चन नहीं करवाता। ठीक है, अच्छा अगर मैक्सिमा है तो आपको क्या क्या चीज़ें क्लिक हुई भाई, अगर मैक्सिमा होगा यानी कि उस पॉइंट की वैल्यू उसके पड़ोसियों से ऊंची होती है, ये बात हमें पता है। एंड है ना, ऊंची होती है ना,
उसके पड़ोसियों से, पड़ोसी समझ रहे हो, 3 प्लस एच थोड़ा सा आगे गए, 3 माइनस एच थोड़ा सा पीछे गए, उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा। अगर ऐसा है तो मैक्सिमा होगा। ठीक है, ओके। देन अब हम देखते हैं कि हमारे इन दोनों इक्वेशन में हमारे काम की इक्वेशन कौन है। ठीक है, तो आओ, हमें एफ ऑफ 3 की जरूरत पड़ेगी। ये क्या देगा मुझे, एफ ऑफ 3 देगा। अच्छा, x लेस देन 3 दे रहा है, इट मीन्स अगेन ये एफ ऑफ 3 माइनस एच में रोल प्ले करेगा अपना, भाई प्लस एच वाला नहीं करेगा। ग्रेटर 3 दिया होता तो देता, दोनों ही इसके पास है, तो इसलिए मैं कौन सी इक्वेशन फिर से मना करूंगा, नो नीड टू यूज, क्योंकि यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं। ठीक है, दोनों ही फंक्शन अकेले के पास लेके बैठा है। ओके, तो अगला आ जाओ, एफ ऑफ 3 इसके पास है, लगा दो, तो 3 माइनस 18 लिखोगे आप, ग्रेटर देन 3 माइनस एच किसकी जगह पर रखना है, फंक्शन ये वाला उठाना है, और x की जगह 3 माइनस एच रखना है, तो 4 इंटू 3 माइनस एच माइनस 3 माइनस एच का होल क्यूब प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस 3। बोलो हाँ ना भाई। ओके, h को 0 लगा दूं, h को 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, h टेंडिंग टू 0 ही होता है, h बहुत स्मॉल मानते हैं इन पूरी कहानी के लिए हमारे लिए, h टेंडिंग टू 0 वेरी स्मॉल, h को 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बड़े डायरेक्ट लगा दो। ठीक है, ये हो चुका है तब तक माइनस का कितना 15, देखते रहना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ मैं, 18 माइनस 15, ओके 4 × 12, ये 0 हो चुका है, माइनस एच 0 हो गया, तो 3 का क्यूब 27, तो माइनस 27 प्लस लॉग ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो माइनस 15 माइनस 27 कितना छोड़ गया, ये माइनस का 12, क्या माइनस का 12, ओके, तो ये भी उड़ गया, यानी कि फिर 0 आ गया क्या, लेस देन लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 इज लेस देन 0। अरे अरे अरे, लॉग गिराओगे फिर बेस तो बड़ा ही रहा होगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 लेस देन लॉग 10 है, 10 या ई होता है जब बेस नहीं दिया होता, तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, 1 हो गया, ई की पावर 0 1 मान लो, या 10 की पावर 0 1 मान लो, है ना। ओके, वैसे लेक्चर देख रहे हो कि तुम लोग कि नहीं देख रहे हो भाई, है ना, बता दिया करो थोड़ा बहुत कि सर देख रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, डाउट आ रहा है, डाउट नहीं आ रहा है, कुछ बताते भी नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस ए प्लस 3 लेस देन 1 हो चुका है, अगेन ही हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 हो गया लेस देन 0, फैक्टर हो रहे क्या, फटाफट चेक करो, ए माइनस 2 और ए प्लस 1 क्या, नहीं 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 नहीं, अरे 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 फैक्टर नहीं होंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0, फैक्टर नहीं हो रहे, फट से ए चेक करो, ए कहने का मतलब क्या है, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, यानी कि ए ग्रेटर देन 0 है, एंड डी चेक करो, डी इज माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, तो नेगेटिव आ रहा है क्या, डायरेक्ट डी लेस देन 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0, इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव होनी चाहिए थी, यानी कि ये तो बहुत असंभव बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके हिसाब से जो वो अपने तौर तरीके दिखा रहे हैं उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बट आपको लेस देन 0 ढूंढना है, तो इसका मतलब ए के नाम पर कोई आएगा क्या, नहीं आएगा, कंट्रोवर्सी, ए इज लाइज नल सेट, आंसर इज नल सेट, नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ तक क्लियर बात, ओके, आ जाओ और बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। तो 2 क्वेश्चन से समझ में आई तुमको ये बात छोटी सी कि हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे, अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाला वर्ड लगा दिया उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, लोकल मिनिमा या लोकल वर्ड अगर उन्होंने लगा दिया, इवन लिमिट के क्वेश्चनों में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये चीज़, जो कंसेप्ट बताया ना लिमिट के क्वेश्चन में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा निकलते वक्त आपको क्या करना है वो ध्यान में रखना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में मैं बस एक बड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा और चर्चा करेंगे हम। ठीक है, ऐसे एक ग्राफ बनाए हैं, इट इज फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स और y एक्सेस तो आपको पता ही, दिस एक्सेस इज x एक्सेस एंड दिस एक्सेस इज y एक्सेस। ठीक है, एक सेकेंड, 1
हाँ भाई, तो इसमें दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक बोला जाता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल, ठीक है। एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी ऊंचे नीचे पहाड़ों जैसे ऐसे बनाई है, फंक्शन बनाया है, यहाँ पर भी मैक्सिमा दिख रही है फंक्शन को, यहाँ पर भी फंक्शन को मैक्सिमा दिख रही है, यहाँ पर भी फंक्शन को मैक्सिमा दिख रही है, सब जगह मैक्सिमा ही है। इस पॉइंट पर भी फंक्शन मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है, वहाँ पर भी मैक्सिमम है, लेकिन ये दोनों लोकल बोले जाएंगे, वो ग्लोबल बोला जाएगा। मतलब ग्लोबल का मतलब है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जहाँ पर मैक्सिमम होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ से ऐसे फंक्शन चला था, ये भी लोकल मिनिमा होगा, ये भी लोकल मिनिमा होगा, लेकिन ये ग्लोबल मिनिमा होगा, है ना। इसका नाम दे देता हूँ मैं, ग्लोबल मिनिमा। उसी प्रकार ये यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये दिस पॉइंट इज ग्लोबल मैक्सिमा। मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है, ठीक है। अच्छा, अभी नामकरण कर लेते हैं पहले। यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये जो भी पॉइंट होगा यहाँ पर, इस पर हम बोलेंगे लोकल लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर लोकल मैक्सिमा है। अगेन यहाँ पर इस पॉइंट पर भी लोकल मैक्सिमा। यानी कि इसका मतलब ये समझो कि फंक्शन एक से ज़्यादा पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा लेके आ सकता है, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा एक ही जगह हो सकती है। सही है कि नहीं? ओके, ये पॉइंट क्या होगा? दिस पॉइंट इज लोकल मिनिमा, इतना लिख के छोड़ते हैं। अगेन दिस पॉइंट इज लोकल मिनिमा। देखो, अभी मैथमेटिकल बातें अभी नहीं शुरू की मैंने, बस दिखा रहा हूँ चीज़ें आपको, है ना, दिखा रहे हैं। तो फोटो देख के इतनी बात समझ में आई कि एक फंक्शन में कई एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉसिबल है, बट एक ही ग्लोबल मैक्सिमा होगा या एक ही ग्लोबल मिनिमा होगा। इतनी बात समझ में आई आपको, है ना। ओके, एक सेकेंड, हिल गया क्या? एक सेकेंड, वायर फंस गया। ओके, हाँ भाई, तो बात समझ में आई क्या? क्या बोला मैंने कि एक से ज़्यादा लोकल मिनिमा पॉसिबल है, लोकल मैक्सिमा पॉसिबल है, लेकिन ग्लोबल जो हम बात करेंगे, ग्लोबली देखेंगे तो एक ही मैक्सिमा होगा और एक ही मिनिमा होगा, और उसको फाइंड करने के लिए आगे बहुत सारे तरीके हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आओ चीज़ें देखते हैं। ये y = fx फंक्शन है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन को जब हम डेरिवेटिव करते हैं, मतलब बोले तो dy/dx जब करते हैं और वो 0 आता है, ठीक है, और वो 0 आता है, ये हमारी चर्चा पीछे भी हुई है। यहाँ से जो x सॉल्व करते हैं, यहाँ से जो x सॉल्व करते हैं, मतलब f' निकाला आपने, उसको उठा के 0 किया, यहाँ से जो x सॉल्व करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। उसका नाम क्या है? उसे पीछे भी पढ़ाया मैंने, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, और वैसे भी आपको भी पता है f' = 0 जिस पॉइंट पर होगा, देन x = उसको हम एक और नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा। यानी कि जिस पॉइंट के लिए, और वो साफ दिखता भी है क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट डालें तो दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। इट मींस इस फंक्शन पर f' की वैल्यू क्या है? 0 है। अगेन इधर भी क्या है? f' की वैल्यू मान लेते हैं, इनके नाम दे देते हैं, ये a1, a2, a3, a4 और a5 और a6, ठीक है भाई। इसका मतलब f' a2 की वैल्यू पर कितनी होगी? 0 होगी। अगेन इधर भी वैसे ही f' a1 विल बी इक्वल टू 0, f' a3 ऑल्सो अगेन इक्वल टू 0, f' a4 अगेन 0, ठीक है, वो इसी पॉइंट पर 0 होगा। इधर भी ऐसे लिख सकते हो आप f' a5 इक्वल टू 0, एंड इधर भी लिख सकते हो आप f' a6 इक्वल टू 0। सही ना भाई? इसका मतलब 6 क्रिटिकल पॉइंट है इसमें जो मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, और ये फोटो आपको समझ में आई, ठीक है। अच्छा, ओके, अब देखो और खासियतें बताता हूँ, और बड़ी बड़ी बातें।
क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही फोटो में बहुत सारी जितनी कंसेप्ट है क्लियर कर दूँ। ये बात समझ में आई पहले? ये बात कैसे समझ में आई कि सर इसका मतलब एफ डैश एक्स को उठा के जीरो करना है, वहां से जो एक्स सॉल्व करेंगे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने तक और मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट ढूंढने तक बात। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, ये लोकल मिनिमा या एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं। एक और बात, बहुत काम की बात समझो, इसी पॉइंट की बात करें, ये मैक्सिमा पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमा पॉइंट है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा, इससे कहीं पीछे किसी पॉइंट पर अगर मैंने एक टेंजेंट निकाली तो टेंजेंट कुछ ऐसे दिखेगी क्या? अरे चलो ऐसे बना देते हैं, ये टेंजेंट है। टेंजेंट समझते हो ना, यानी कि क्या इसका स्लोप क्या है? dy बाई डी एक्स। यहाँ पर इसका स्लोप देखा जाए दैट इज ग्रेटर देन 0। अरे टेंजेंट ऐसे गई तो dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप पॉजिटिव। अगर टेंजेंट ऐसे गई, इधर ऐसे गई तो निगेटिव। और इसके इधर की तरफ किसी पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट डाली वो ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? गई ना। इसका मतलब इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स कैसा होगा? लेस देन 0 होगा। और इस पॉइंट पर ही क्या, याद कर लो ये चीज अगर मैक्सिमा पॉइंट है किसी पॉइंट पर तो उससे पहले dy बाई डी एक्स पॉजिटिव रहा होगा, उसके बाद dy बाई डी एक्स निगेटिव होता है। यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव, ऐसा समझें, पॉजिटिव से निगेटिव जब dy बाई डी एक्स चेंज होगा, कौन चेंज हो रहा है? dy बाई डी एक्स। यानी कि dy बाई डी एक्स अगर किसी पॉइंट पर अपना साइन चेंज करे, पॉजिटिव से निगेटिव हो, देन दैट पॉइंट इज सॉरी, then that point is then मान लेते हैं x is equal to a, then that point is point of maxima। बात समझना है, बहुत काम की बात बोल रहा हूं मैं इधर। यानी कि प्लस से माइनस हुआ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मिनिमा की बात करो, आओ इधर ही शुरू करते हैं। इधर किधर भी देख सकते हो आप, इस पॉइंट पर देखो, मैं बस पॉइंट पर समझा के दे रहा हूं आपको। इस पॉइंट पर मिनिमा है। अब इस पॉइंट से थोड़ा राइट साइड गए और मैंने टेंजेंट बनाई, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाई। इससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पीछे गए, इस पर टेंजेंट बनाई। तो बस यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है उसका साइन बता दो। dy बाई डी एक्स जब ऐसे जाता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, dy बाई डी एक्स जब ऐसे घूम जाता है तो लेस देन 0 होता है। यानी कि dy बाई डी एक्स निगेटिव है। यानी कि इधर dy बाई डी एक्स निगेटिव है, बीच में पॉइंट आया मिनिमा वाला और आगे चलकर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये कि जब किसी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स आपका निगेटिव से पॉजिटिव साइन कन्वर्जन करेगा, क्या करेगा? निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। देन एट दिस पॉइंट, और ये किसका साइन है? dy बाई डी एक्स का देख रहे हैं हम, dy बाई डी एक्स। देन एट दिस पॉइंट फंक्शन हैज मिनिमा। ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको इन शॉर्ट, इसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। फिलहाल इतना बना लो, आज के दिन समझाने के लिए था, वरना मैं ये बात लिखवा के देता हूँ आपको। ठीक है, लिखो, खटाखट लिखो। फिर ये चीज़ बताता हूँ मैं, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, लिख लो, बस बना लो, ये यहाँ तक बनाने का ही काम खत्म है। ठीक है, हो गया।
ठीक है, इनका और एक नाम है, इनका एक और नाम लिख लो, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा भी बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा को पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा भी बोला जाता है। अच्छा आगे बढ़ो, चलो अभी मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना नहीं सिखाया, बस बेसिक बातें चल रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ मैं। क्रिटिकल पॉइंट कब मिलेंगे, कब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, ये सब बातें मैंने बता दी आपको, है ना। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन करता हूँ मैं जिसमें कि आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ चीज़ें दे के देनी है। जैसे क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फॉर, पूछा है, कई बार पूछ भी सकते हैं। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा से समझ लो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, ऐसा है ना, इन -4 to 6, इन इंटरवल दे दिया। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब कभी भी नोट इंटरवल इज गिवन in case of in questions of मैक्सिमा मिनिमा, देखो अब धीरे धीरे मैक्सिमा मिनिमा पर अपनी बात चल रही है ना। इंटरवल इज गिवन इन क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, देन ऑल्सो यू हैव टू चेक एट बाउंड्री, you have to check value of function at boundaries, ठीक है भाई। ये बात बोल रहे हैं कि अगर ऐसा आपको दिया है, जैसे कि इसमें दे दिया, बाउंड्री क्या है, बाउंड्री है -4 और 6, यानी कि बाउंड्रीज पर भी हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, और अगर वो वैल्यू ज़्यादा आई तो भी हम देखेंगे। फिलहाल तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको मैं ग्राफ से कर सकता हूँ, क्योंकि मॉड लगा है, इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल मेरे लिए नहीं होगा, मतलब थोड़ा लंबा जाएगा, उससे बेटर है कि मैं ग्राफ से आपको दिखा दूँ। आओ तो सर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, बड़ी समस्या, आ जाओ। तो मैं बोलूँगा पेरेंट ग्राफ ढूंढो इसका। पेरेंट मतलब सारे मॉड वॉड हटाकर इसको फील करो। तो ऐसा दिखा कि नहीं दिखा, बोलो। अच्छा, कितने लोगों को सर लगा कि सर इधर ही मॉड था? मैंने बोला नहीं, ये धोखा था आपकी आंखों का, ये मॉड एक्स स्क्वायर था, मॉड एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स था ये। अच्छा, तो इसका मतलब पेरेंट ग्राफ ये था। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, x -2 कॉमन ले लिया, और ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे ड्रॉ करेंगे। टर्निंग पॉइंट बोलो, x 0 2 0 और 2 प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब फंक्शन ऊपर से आया, आ रहा है, ऐसे आया, नीचे गया, निगेटिव में गया, फिर पॉजिटिव में भागा। अरे ये ड्रॉ करना सिखाया मैंने, नहीं अगर आपको पता है तो 11th के लेक्चर्स में देख सकते हो, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स। ये ग्राफ बना भाई, प्लस से चलना स्टार्ट किया, नीचे आया, निगेटिव का मतलब है नीचे जाएगा ग्राफ और फिर पॉजिटिव जाएगा। अच्छा ये आया, ये किसका ग्राफ आया, ये आया है ग्राफ y = x² - 2x का। लेकिन आपको तो मॉड लगवाना है, आपको तो कैसा चाहिए, आपको चाहिए कि इस पर पूरे पर मॉड लगे, ठीक है, पूरे पर मॉड लगे, पूरे पर मॉड लगे मतलब अब मैं निकालूंगा सेकेंड स्टेप। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ दिस ग्राफ, एंड द सेकेंड वन इज आप निकाल रहे हो f(x) = मॉड, मैं पूरे फंक्शन पर मॉड लगा रहा हूं, देन इट लुक्स लाइक ऐसा। देखो, तो जब पूरे फंक्शन पर मॉड लगाते हैं तो निगेटिव का ऊपर मिरर इमेज आता है, यानी कि ये पोर्शन ऊपर आएगा और ये ऐसा ही रहेगा, ऐसे आया है, और ये भी ऐसा रहेगा। ये किसका ग्राफ है, इसका। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई बात, हमारे पास तो दोनों अंदर भी मॉड लगाना है, एक्स पर भी मॉड लगाना है, देन इट इज़ थर्ड स्टेप। देखो ग्राफ बनाना भी सिखा रहा हूँ मैं, नहीं जिसको आ रहा है समझ में सर मॉड कैसे लगाते हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर्स देखो, इवन 11th क्लास में फिर से मैंने बनाए हैं लेक्चर्स, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। फिर आ जाओ, देखो अब जब एक्स पर मॉड लगाना होता है, एक्स पर मॉड लगाना है, यानी कि थर्ड में आप किसका ड्रॉ करने वाले हो, f(x) = मॉड लगा चुके हैं बाहर वाला, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देन ये क्या कहता है थर्ड पॉइंट में, जब हम x पर मॉड लगाते हैं तो x पर मॉड लगाने का मतलब नेगेटिव x नहीं चाहिए, नेगेटिव x किधर है, इधर है, इधर का नहीं चाहिए, इधर का इमेज इधर देते हैं, देन इधर का इमेज होल्ड पे रखते हैं ऐसा, और इधर का ही मिरर इमेज इधर फेंक देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, समझो। अच्छा ये पॉइंट क्या था, 2 था, तो ये पॉइंट 0, ये 2, ये 0, ये 2, ये -2, सही कि नहीं।
नाउ ये ग्राफ किसका आया है, ये अब आ चुका है ग्राफ आपका एफ एक्स इज इक्वल टू जो आपको डिजायर्ड ग्राफ था, सही है। लेकिन 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 हमें तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा किस में बता रहा था, -4 to 6। तो एक काम करता हूं मैं, -4 कहीं पीछे आएगा, देखो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और ये ऐसा ऐसे और ऐसे। 6 कहाँ मिलेगा, इधर कहीं, -4 इधर कहीं। तो इसका मतलब आप ही बता दो, मैंने क्या कहा आपको बाउंड्री पर भी चेक करना है, क्योंकि देखो ना इट इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर बाउंड्री पर यानी कि f ऑफ 6 की वैल्यू और यहाँ पर f ऑफ -4 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगेन ये पॉइंट पे भी मैक्सिमा है, ये पॉइंट कौन हो गए मुझे नहीं पता, ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट यहाँ पर है वही पॉइंट होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे सर, इसको डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं। यानी कि आपके पास फंक्शन पेरेंट ग्राफ ले लो x² - 2x, इसको डेरिवेटिव ले लो f(x) 2x - 2 = 0 करोगे तो x = 1, यानी कि ये पॉइंट 1 रहा होगा। ये पॉइंट भी देखो मिल गया मुझे, x = 1, यानी कि ये पॉइंट x = 1, ये पॉइंट तो क्या होगा, सिमेट्री है, तो x = -1, यानी कि f ऑफ -1 f ऑफ 1, सही बात है कि नहीं। तो मैं अगर यहाँ से लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा आंसर जो मैं कमेंट करूंगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी कि लोकल मिनिमा के नाम पर मेरे पास कौन कौन आ रहे हैं पॉइंट। लोकल मिनिमा कहाँ कहाँ है, यहाँ है, ये लोकल मिनिमा वाले पॉइंट है, यहाँ मिनिमा है, 3 पॉइंट पर मिनिमा है, 2 0 एंड सॉरी -2 0 एंड 2, ये लोकल मिनिमा पॉइंट है। अगेन मैं अगर इसको बोलूंगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएंगे, कहाँ कहाँ मैक्सिमम है, f ऑफ -4 यानी कि -4 है ना, हमें तो पॉइंट बताना है ना, तो -4 1 सॉरी -1 1 और 4 6 क्या, ये बोलो हाँ या ना बोल दो बस भाई, तुम लोग नहीं यही बात समझ में आई क्या, ओके क्लियर, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, हो गया यहाँ तक। अच्छा तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बेसिकली ये बताने के लिए था कि आप पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा और ये जो है चीज़ें निकाल सकते हो। मैंने dy/dx करके भी निकाला, तो ये भी चीज़ें होती हैं, आगे चल के अभी सीखोगे आगे चल के। तो आज पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा। हेडिंग दे दो अभी फटाफट, हेडिंग दे दो, है ना। अब हम मैक्सिमा मिनिमा की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। देखो टेंजेंट नॉर्मल हमने कर लिया इस चैप्टर में, मोनोटोनिसिटी कर लिया, तो बड़ी बड़ी चीज़ें हमने 2 निपटा दी। अब जो 2 चीज़ें बड़ी बड़ी बची हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा है और थ्योरम से रोल्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम है, वो भी अपन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लिखते हैं, हेडिंग दे दो, 2 मेथड्स, 2 मेथड आप पढ़ोगे टू फाइंड, जो हम कर रहे थे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। मैंने तो आपको क्या किया, मैंने आपको ग्राफ से बताया, ठीक है, बेसिकली कोई मेथड नहीं बताया अभी तक। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा और इन चीज़ों को निकालने के, एक्सट्रीमा का मतलब समझ रहे हो, मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा पॉइंट, मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट, ठीक है। 2 मेथड हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा को कमेंट करने के। पहला मेथड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लिखते कैसे हैं, FDT, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा आता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। आपकी मैक्सिमम बोर्ड की कहानी इस पर होती है, जेई की कहानी इस पर होती है, ठीक है। हालांकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, दोनों पढ़ेंगे हम। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, DDT का टीका लगता था पहले, है ना, बचपन में। अच्छा आ जाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझेंगे क्या है, ये हम अभी कहीं ना कहीं कर चुके हैं, तो आ जाओ हेडिंग दे दो फिर, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लासिक, है ना, बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आता है। तो FD टेढ़ा हो गया, DT, ठीक है भाई। हम पढ़ने जा रहे हैं FDT,
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो समझना बहुत आसान है, समझना बहुत मुश्किल नहीं है। पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब समझो, इधर आओ, ठीक है। आपके पास फंक्शन है, ये लो फंक्शन y = f(x). ये जानबूझकर मैंने आपको कैसा फोटो बनाया, x = a पर क्या दिख रहा है, लोकल मैक्सिमा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, लोकल मैक्सिमा दिख रहा है। अगेन वही बातें कि इसके पड़ोस में अगर मैं जाऊं लोकल मैक्सिमा है, तो आपको पता है इसके पड़ोसी लोग तुरंत क्या बोलेंगे कि हम लोग छोटे हैं कि नहीं, किससे, है ना, इससे, वैल्यू से, है ना, ये वैल्यू ऊंची रहेगी क्योंकि मैक्सिमा है ना भाई। लेकिन ये तो साधारण बात है, उसके अलावा जो बात हम गौर करने वाले हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ही समझो आप dy/dx, है ना, dy/dx मेथड, ओनली dy/dx मेथड टू फाइंड एक्सट्रीमा पॉइंट्स हम ये कर रहे हैं। मतलब हम डबल डेरिवेटिव के टेस्ट तक जाएंगे ही नहीं, उससे पहले ही बता देंगे भाई ये पॉइंट मैक्सिमा है और ये पॉइंट मिनिमा होने वाला है, ये पहले ही बताने वाले हैं। तो वही बातें चल रही हैं। तो उससे पहले जो हमने पीछे के एक बड़े से फोटो में किया था, वही काम इधर भी आ जाओ। अगर ये कहीं आगे मैं टेंजेंट ले लूँ इस पॉइंट पर, है ना, या इसको थोड़ा इधर दिखाता हूँ मैं, थोड़ा गैप ज़्यादा लेता हूँ, है ना। यही पॉइंट मेरा क्या है, a+h। यही पॉइंट क्या है मेरा, a-h। मतलब थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे। ये अगर टेंजेंट ली तो इधर ये क्या देगा, dy/dx देगा। dy/dx कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं। अच्छा, इधर के पॉइंट पर अगर मैं dy/dx की चर्चा करूं तो कैसा है, <0। कैसे सर, पता कैसे चलता है आपको dy/dx <0? अरे भाई एक ही बात है, dy/dx ऐसा जाए पॉजिटिव, dy/dx वाली लाइन ऐसे जाए स्लोप नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, और इस पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमा है। साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है। पहली बात देखो, इस फोटो से जो मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें, इस फोटो से, है ना, ऑब्जर्वेशन या फिर रिजल्ट्स बोल सकते हैं हम, जो इस फोटो से रिजल्ट्स निकल रहे हैं मेरे लिए। पहली चीज़ कि मुझे दिखाई दे रहा है एट x = a फंक्शन इज मैक्सिमम, है ना। एट x = a f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमा, हैज की जगह x लिख दिया। एट x = f(x) हैज मैक्सिमा, मैक्सिमा है ना भाई, और मैक्सिमा है इसके लिए पीछे हम कहीं तो पढ़ के आए हैं, जब भी मैक्सिमा होता है तो f(a) की वैल्यू उसके पड़ोसियों से बड़ी होती है, ठीक है। ये फालतू का नॉलेज जो हम पीछे पढ़ के आए, ये अभी हमारा FDT का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर dy/dx की बात की जाए तो इस पॉइंट पर dy/dx की वैल्यू, अगर मैं ऐसे लाइन डाल दूं तो इस पॉइंट पर dy/dx की वैल्यू होती है 0। यानी कि पॉइंट अगर ऐसे देखा जाए, ये लाइन अगर नंबर लाइन खींचूं और ये dy/dx की लाइन है, समझो, तो यहां पर पॉइंट अगर मैं x = a लूं, ठीक है, x = a पर dy/dx की वैल्यू हमेशा यहां पर क्या होगी, 0 होगी। लेकिन इसके पीछे कैसा होगा dy/dx, देखो ना, इसके पीछे, उस पॉइंट के पीछे dy/dx कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि dy/dx पॉजिटिव होगा यहां पर, और इसके आगे कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि जब कभी भी आपका जिस पॉइंट पर dy/dx आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज करेगा, इट मींस एट दैट पॉइंट फंक्शन इज मैक्सिमम। नहीं, यही बात समझ में। तो ये जो बात कही जा रही है dy/dx के लिए नंबर लाइन लगाई है, तो यहां पर लिखेंगे व्हेन dy/dx changes its sign from positive to negative, then that point is said to be, बहुत इंग्लिश आ रही है आजकल मुझे, said to be point of, देखो फास्ट बोल रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा है ना, इतना तेज आ रही है इंग्लिश से, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझे बात। तो FDT से ही हमारी बात चेक हो गई। और ये फोटो तो ध्यान में रखना। तो इस पॉइंट पर हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कैसा, मैक्सिमा। तो ये बात किसकी हो गई, मैक्सिमा की हो गई। और साफ साफ आपको पता ही है कि उसके पीछे ऐसा था। बना लो ये सीन, ठीक है, पूरी कहानी लिख लो यहाँ तक। तो इसे हम बोलते हैं FDT, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बोलो भाई, सही बात है,
कितने लोगों को क्लियर हो रही हैं बातें? क्लियर ना भाई? तो फर्स्ट डेरिवेटिव समझ में आया? लिख लो पहले तो, ठीक है। क्या समझ में आया कि dy बाई डी एक्स जब प्लस से माइनस साइन चेंज करता है तो उसके बीच में जो साइन, जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कैसा होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बनाया है। और किसके लिए नंबर लाइन पर टकना है? dy बाई डी एक्स के लिए, यानी कि dy बाई डी एक्स करना है और उसके क्रिटिकल पॉइंट्स लाने हैं, है ना, और चेक करना है। आओ सिंपल सी बात। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे फट से। ये तो किसके लिए हुआ? मैक्सिमा के लिए हुआ। मिनिमा के लिए देखते हैं भाई क्या सीन है। हालांकि मैंने आपको बड़े वाले डायग्राम में ही समझाया था, वही चीज़ें वापस लिख के दे रहा हूँ मैं अलग से। चीज़ें समझनी कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं और इवन क्वेश्चन भी बहुत आसान है। चैप्टर ही बहुत क्लासिक है, एकदम मस्त। अगला सेकंड लिख लो। सेकंड क्या लिखेंगे? सेकंड में हम लिखने वाले हैं मिनिमा के लिए। तो आओ मिनिमा वाली फ़ोटो बनाते हैं। एक मिनिमा वाली फ़ोटो कैसे बनेगी? ऐसे नीचे जा रहे हैं, x इज इक्वल टू ए, तो उसके पड़ोसी लोग प्लस एच, पड़ोसी लोग माइनस एच, है ना भाई। यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पर एफ ऑफ ए, यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एच। सही है कि नहीं? अच्छा, इसके राइट साइड में ये पॉइंट पर आपको दिख रहा है ना, कितने लोगों को दिख रहा है कि दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अरे भाई जानबूझकर वैसे ही बनाया मैंने। मिनिमा दिख रहा है ना इस पर, सबसे नीचे है ना ग्राफ। अच्छा, इसके कहीं पर भी, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में जाकर कहीं पर भी आप टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे तो उसका जो स्लोप होगा लाइन का वो कैसा है? पॉजिटिव है कि नहीं? मैंने बोला है ऐसा स्लोप जाए तो पॉजिटिव लेना है और इस तरह स्लोप जाए तो नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट फंस जाता है वो। तो अगर इस इधर की तरफ उस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर किधर भी आपने अगर टेंजेंट खींची तो वो स्लोप आपको नेगेटिव देगा। इट मीन्स नेगेटिव स्लोप। इसे हम पढ़ते क्या है? इसे हम पढ़ते नेगेटिव स्लोप। और इधर भी ये कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप। इसका मतलब आपको दो बातें समझ में आई। क्या क्या बातें समझ में आई? पहली चीज ए कि अगर मेरे साथ कोई बोल के भाग गया कि x इज इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कि अगर x इज इक्वल टू ए कैसा है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो मेरे लिए एक पहली जो जिन पर हमने क्वेश्चन भी किया आज वो बातें मेरे लिए निकल आएंगी कि x इज इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब वो अपने पड़ोसियों से ऊंचा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो कैसे लिखेंगे? ऐसे। पड़ोसियों मतलब ए प्लस एच और ए माइनस एच। सही है ना? तो ये बात हमें समझ में आई। दूसरी चीज ये समझ में आई कि सर कि अगर हम इधर लिखता हूं, अगर हम dy बाई डी एक्स करेंगे और dy बाई डी एक्स जब हम लगाएंगे नंबर लाइन पर, ठीक है, क्या लगाएंगे? dy बाई डी एक्स को जब नंबर लाइन पर बैठाएंगे तो जिस पॉइंट पर भी, जैसे x इज इक्वल टू ए पॉइंट है, तो अगर उस dy बाई डी एक्स का साइन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो जब भी निगेटिव से पॉजिटिव हमारा dy बाई डी एक्स जाएगा तो जिस पॉइंट पर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमें, तो देन दैट पॉइंट इज, देन दिस पॉइंट इज सेड टू बी लोकल मिनिमा भी बोल सकते हो आप, लोकल मिनिमा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना, इफ x इज इक्वल टू ए इज लोकल मिनिमा पॉइंट, यानी कि मिनिमम पॉइंट, देन dy बाई डी एक्स या फिर और f डैश x चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बस समझ में आया? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है और हम ऐसा अगर हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि ये कैसा है। सही बात है कि नहीं? जैसे आ जाओ, जैसे कि आ जाओ, आओ सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल आपके सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे। ऐसे ही मान लो, माना मेरे पास f डैश x दिया है, एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ इसीलिए मैं छोटा सा एग्जांपल ऐसा, माना मेरे पास f डैश x ही है, मेरे पास f डैश x आएगी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस जानबूझकर ऐसा लिया ताकि फैक्टर हो जाए, ठीक है। ये मेरे पास f डैश x है और मुझे पता करना है फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट बाय f dt।
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको ऐसा करना रहे एफ डैश एक्स इधर तो बिल्कुल दिया ही है, अगर नहीं किसी क्वेश्चन में दिया तो तुरंत आपको डी वाई बाई डी एक्स करना है, तुरंत उसको फैक्टराइज करना है, जैसे इसके फैक्टर मुझे दिख रहे हैं एक्स माइनस 3, तुरंत यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उनको नंबर लाइन पर उठाना है 2 और 3, साइन दे देने हैं जैसे आप नंबर लाइन पर दिया करते थे। ये किसके लिए नंबर लाइन लगाई है आपने? डी वाई बाई डी एक्स के लिए लगाई है, या फिर आप बोल सकते हो एफ डैश एक्स के लिए लगाई है। हाँ आता हूँ, हाँ हो गया, हाँ ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेंज देखो, 2 पर फंक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है और 3 पर निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। पॉजिटिव से निगेटिव जाने को क्या बोलते हो? डी वाई बाई डी एक्स का साइन ले रहा हूं, पॉजिटिव से निगेटिव साइन गया, इट मींस x इज इक्वल टू 2 इज बोलो 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 निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव, देखो 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 देखो, निगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा, अरे निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो मिनिमा, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब याद कैसे करते हो वो आप देख लेना, बस बाद में बताऊंगा मैं ट्रिक। पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव गए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। यही कंसेप्ट था समझाने का। अगर आप इन पर वैल्यू चेक करो फंक्शन की तब भी आप निकाल सकते हो, वरना मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ इनका ग्राफ भी, वरना तो ये हो गया आपका एफडीटी, इससे हम चेक कर पाते हैं। तो मुझे खड़क से पता चल गया कि x इक्वल टू 2 पर मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है फंक्शन और x इक्वल टू 3 पर मिनिमम वैल्यू देने वाला है फंक्शन। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे और क्वेश्चन करेंगे हम एफडीटी पर, और फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर में बच रहा है थ्योरम्स, जो बचेंगे रोल्स ऑन लैग्रेंज थ्योरम। ठीक है, आई होप कि तब तक आप लोग क्लास में भी आ सकते हो, मे बी सून, है ना। तो फिलहाल लेक्चर देखो यहाँ तक, कोई डाउट रहे तो पूछो, सही है कि नहीं? थैंक यू।